हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है बड़े घर की बहू। एक छोटे से गांव में मानसी नाम की लड़की रहती थी। मानसी बहुत अमीर घर से थी और अब मानसी 18 साल की हो चुकी थी। मानसी के माँ बाप ने मानसी का रिश्ता बचपन में ही अपने दोस्त के बेटे शिवम से तय कर दिया था। उस समय शिवम के माँ बाप भी काफी अमीर थे, लेकिन आज उनकी हालत आम आदमी की तरह है। एक दिन मानसी के माता पिता मानसी की शादी की बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मानसी और शिवम की शादी कर दी जाए। मानसी अब पूरे 18 साल की हो गई है। बात तो आप वैसे सही कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है मानसी अब रह पाएगी उस घर में? हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है, उसकी हमने हर ख्वाहिश पूरी करी है। मानसी की माँ, देखो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मानसी की शादी अगर होगी तो मेरे दोस्त के बेटे शिवम से ही होगी। मैं आज ही अपने दोस्त श्यामलाल से बात करता हूँ। फिर मानसी के पिताजी अपने दोस्त श्यामलाल से शिवम और मानसी की शादी की बात करते हैं। भाई श्यामलाल, देख अब दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। मुझे लगता है हमें मानसी और शिवम की शादी कर देनी चाहिए। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है वैसे, पर मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी बेटी से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि वो शिवम से शादी करना भी चाहती है या नहीं। अरे भाई श्यामलाल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मानसी शिवम को पसंद ना करे। तो दोस्त, मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ हाँ, बिल्कुल श्यामलाल, तुम ये रिश्ता पक्का समझो। घर आकर मानसी के पिता खुशखबरी सुनाते हैं। अगले महीने मानसी और शिवम की शादी है। इस शादी से मानसी भी बहुत खुश थी। उसे क्या पता था कि वो बहुत बड़े घर की बहू नहीं, बल्कि एक मामूली से घर की बहू बनने जा रही है। उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि शिवम एक मामूली सी कंपनी में नौकरी करता है। फिर वो दिन भी आता है जब शिवम और मानसी की शादी हो जाती है। मानसी दुल्हन बनकर शिवम के घर आ जाती है। शिवम की माँ मानसी से कहती है, आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। मानसी मन ही मन सोचती है, इतना छोटा सा घर, इतने छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी। फिर शिवम की माँ मानसी को उसके कमरे में ले जाती है। बहू, ये तुम्हारा और शिवम का कमरा है, तुम यहाँ आराम से रहो। क्या खाकर आराम से रहूं मैं यहाँ? कितनी गर्मी है यहाँ। अरे कोई एसी तो चला दो। बहू, हमारे घर में एसी तो नहीं है। हाँ, कूलर है हमारे घर में, कूलर से काम चला लो ना बेटा। ये पिताजी ने भी कहा भिखमंगों के यहाँ मेरी शादी कर दी है। फिर अगली सुबह शिवम की माँ मानसी से पहली रसोई बनाने के लिए कहती है। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और रसोई? शिवम की माँ मानसी से कुछ नहीं कहती और खुद खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी मानसी बोलती है, छी, कितना गंदा खाना है, मैं इसे नहीं खा सकती। मैं अपना खाना बाहर से ऑर्डर करूंगी। अगली सुबह शिवम की माँ मानसी से कहती है, बेटा, इतना सारा काम पड़ा है घर में, तुम जल्दी जाकर खाना बना लो ना। क्या खाना? ये मेरे बस की बात नहीं है माँ जी, आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अच्छा ठीक है, तुम खाना मत बनाओ, कुछ और काम कर लो बहू।
मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे क्यों काम बोलती हैं? कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती आप? बहू, तुम्हें तो पता है ना, शिवम एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। उसे इतने पैसे नहीं मिलते कि हम एक काम वाली रख ले। ओ, तो आपने मुझे काम वाली समझ रखा है। आप चाहती हैं मैं घर का सारा काम करूं? मानसी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसे तो अपनी सास पर दया भी नहीं आती थी। उसकी सास सारा दिन घर का काम करती और मानसी आराम से बैठकर पूरे दिन टीवी देखती रहती। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन शिवम की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और घर का सारा काम यूं ही बिखरा हुआ रहता है। ये देख मानसी को बहुत तेज गुस्सा आता है। पूरा घर बिखरा हुआ है। तभी मानसी की सास मानसी को आवाज लगाती है, मानसी, बहू, एक ग्लास पानी तो पिला दो। मानसी कमरे में जाती है। बहू, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत तेज बुखार है। घर का सारा काम आज तुम्हें ही करना पड़ेगा। एक काम कर, पहले मुझे एक कप चाय पिला दे। मेरा सर फटा जा रहा है बहू। तो आपने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है जो मैं घर का सारा काम करूं? अच्छी खासी तो दिख रही हो। काम ना करने के सारे बहाने हैं आपके, मुझे पता है सब। फिर मानसी की सास तबीयत खराब होने के बावजूद भी घर का सारा काम करती है और मानसी के लिए खाना और चाय भी बनाती है। फिर शाम को शिवम अपने दफ्तर से घर आता है और अपनी माँ को बीमार हालत में घर का सारा काम करते हुए देखता है। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर का काम क्यों कर रही हो? शिवम की माँ कुछ नहीं कहती और शिवम सब समझ जाता है और सीधे मानसी के पास जाता है और मानसी से कहता है, तुम्हारे अंदर जरा भी लाज शर्म है या नहीं? तुम्हें पता है ना माँ की तबीयत कितनी खराब है और तुम उनसे इस हालत में भी घर का काम करवा रही हो। अरे, पर तुम्हारी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शिवम जल्दी से अपनी माँ को हॉस्पिटल से दवाई दिलाकर लाता है। शिवम अपनी माँ को घर ले आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, आप सिर्फ आराम करेंगी। शिवम मानसी के पास जाता है और कहता है, अगर मेरी माँ से कोई भी घर का काम कराया और उनको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मानसी को ना चाहते हुए भी घर का सारा काम करना पड़ रहा था। फिर एक दिन अचानक मानसी की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है। मानसी की सास मानसी को देखती है और कहती है, मानसी बहू, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। मैं तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मानसी मन ही मन सोचती है, मैंने मेरी सास के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है। फिर मानसी की सास मानसी को अस्पताल से दवाई दिलाकर लाती है। फिर घर आकर मानसी से कहती है, बहू, तुम आराम करो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। मानसी देखती कि उसकी सास उसे जरा भी काम नहीं करने देती, उसे पलंग से उठने भी नहीं देती, यहाँ तक कि उसे खाना भी अपने हाथ से खिलाती। ये सब देख मानसी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मैंने कभी भी आपको अपनी माँ नहीं समझा और आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस उम्र में आपसे काम करवाया। मानसी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। मानसी की सास मानसी से कहती है, बहू, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ जी,
आपने मुझे सच में माफ कर दिया ना? हाँ बहू, मैंने तुम्हें सच में माफ कर दिया। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफी है। और फिर मानसी अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है और साथ ही अपनी सास को घर का पूरा काम करवाती है।